नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत चौहान। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या पालन करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। तो देखिए मेरे हाथ में एक लिस्ट है जहां पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपको क्या क्या पालन करना पड़ेगा। देखिए फ्लोअर्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, पहला जो है आपको पालन करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, यानी जब मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जाए तभी आपको बाई और सेल करना पड़ेगा। अधिकांश लोग जो लॉस में है वो कहीं भी बाई करते हैं और कहीं भी सेल करते हैं, यानी बीच में कहीं भी मार्केट रहेगा बाई कर लेंगे, लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है बाई कर लेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है सेल कर देंगे। ऐसे लोग ही ज्यादातर लॉस में है। यानी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में जब बाई करना आप सीख जाइएगा और सपोर्ट और रेसिस्टेंस में बाई करने लगेगा तो आपको लॉस होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। दूसरा है, देख लीजिए, फाइंड मार्केट ट्रेंड, यानी मार्केट के ट्रेंड को आपको पकड़ना है। मार्केट मान लीजिए ऑफ ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट पूरा एकदम स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो करते हुए एकदम मार्केट ऊपर जा रहा है। उस स्थिति में अगर आप डाउन ट्रेंड का अगर ट्रेड लीजिएगा तो आपको लॉस ही होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप ऑफ ट्रेंड का ट्रेड लीजिएगा तो आपको क्या होगा, लॉस ही होगा। इसीलिए मार्केट को, ट्रेंड को आपको पकड़ना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस दिन आप ट्रेंड पकड़ लीजिएगा समझिए ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है और आपको अच्छा प्रॉफिट ट्रेंड दे सकता है। इसलिए मार्केट के ट्रेंड को पकड़िए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तीसरा नियम है, उसके बाद एंट्री करना है ना। पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा में है मार्केट का ट्रेंड पकड़ लीजिए, मार्केट किस ट्रेंड में है, उसके बाद एंट्री लीजिए। जब तक आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता नहीं है, मार्केट का ट्रेंड नहीं पता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। एंट्री लेने से पहले जितना सोचना है आप सोच लीजिए। एंट्री लेने के बाद आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, या तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा नहीं तो लॉस बुक करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है सपोर्ट टेक्निकल, सपोर्ट लगाना है टेक्निकल के लिए। CRSI का आपको, CRSI का इंडिकेटर अच्छा माना जाता है, जहां से आपको पता चल जाएगा। सपोर्ट मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है, जहां से आपको ग्रीक देखना पड़ेगा। ग्रीक में जा करके देखिएगा डेल्टा वैल्यू कितना है किस प्राइस का। जिस प्राइस का जितना डेल्टा वैल्यू होगा उतना ही वो मार्केट बढ़ता है। मान लीजिए किसी 54,500 का आप ले रहे हैं कॉल, तो उसकी डेल्टा क्या है, 54 है। अगर डेल्टा 54 है तो इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट आपका 100 पॉइंट ऊपर गया तो यानी आपके प्राइस में 54 रुपया का क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। और हमें क्या चीज से मतलब है, हमें अपने प्राइस से मतलब है, हमें अपने प्राइस से मतलब है। मार्केट कहीं भी जाए प्राइस ही ना बढ़े तो क्या मतलब हुआ। इसीलिए देखते होंगे कोई कोई प्राइस आप चुनते होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता होगा, और कोई ऐसा आप चुन लेते होंगे स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे पैसा बढ़ता ही नहीं होगा, तो वो सब डेल्टा के देन है। इसीलिए जिसका डेल्टा जितना ज्यादा रहता है उस स्ट्राइक प्राइस में उतना ही ज्यादा मूवमेंट होता है। इसलिए स्ट्राइक प्राइस को भी आपको देखना पड़ेगा, और वो देखने के लिए सपोर्ट मैथमेटिकल्स वो सब तुलना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए छठा में, जब आप एंट्री ले लिए, टेक्निकल CRSI देख लिए, सपोर्ट मैथमेटिकल देख लिए कि कहाँ पे मतलब सपोर्ट है क्या है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा एंट्री लेने के बाद। उसके बाद से रिस्क रिवॉर्ड आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कितना रिस्क लेना है कितना रिवॉर्ड लेना है। उसके बाद से रिवॉर्ड टाइम, स्टॉप एंड एग्जिट, यानी कि कब हमें काट देना है पोजीशन। मान लीजिए कि 11:30 में पोजीशन काट लेना, 10 बजे लिए हैं, लग रहा है कि मार्केट हमें 3 गुना प्रॉफिट देगा, एक का ऐसे लगाए हैं, लेकिन 11:30 तक नहीं आया, हमको 11:30 तक निकल जाना है। निकल जाइए भाई, मॉर्निंग खत्म हो जाएगा मॉर्निंग सेशन, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट 2 सेशन में काम करता है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। मॉर्निंग सेशन सुबह 9:15 से लेकर 12:15 तक होता है, इवनिंग सेशन 12:15 से लेकर 3:30 तक होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से मार्केट से क्या हो जाना है, उस समय एग्जिट हो जाना है। तो जब इस हम रूल बनाए अगर पालन कीजिएगा तो आप आसानी से एंट्री भी ले पाइएगा और प्रॉफिट भी अर्न कर पाइएगा। यही सब लोग जानता है कि हमें ये पालन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं कर पाते हैं, या जब ट्रेड ले लेते हैं तो भूल जाते हैं, या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कि प्रॉफिट छूट न जाए उस चक्कर में जल्दी जल्दी ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको एक ही नियम का पालन करना पड़ेगा। बेस्ट नियम ये है कि हमें ट्रेडिंग करने का नहीं, ट्रेडिंग न करने का बहाना ढूंढना है। जब भी आप ट्रेड में बैठे, ट्रेड न लेने का बहाना उसमें ढूंढते रहे कि ये हो जाएगा ट्रेड नहीं लेना, ये हो जाएगा ट्रेड नहीं लेना। जब ट्रेडिंग न करने का बहाना ढूंढिएगा तो आप एक अच्छा ट्रेड को पकड़ पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।